क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए निकारागुआ, ऑप्शन बी जमैका, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए निकारागुआ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश निकारागुआ बना है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों इसका पहला फैक्ट है, मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आगाज नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, 6 दिसंबर 2017 को गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी निकाय बन गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में नासा ने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए कौन से मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नासा रोस, ऑप्शन बी एस्थरोस, ऑप्शन सी ओलंपिक, ऑप्शन डी ऑर्बिट मिशन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी एस्थरोस। हाल ही में नासा ने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए एस्थरोस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। एस्थरोस का जो मीनिंग है ASTHROS है। तो पहला फैक्ट है दोस्तों, नासा दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से एस्थरोस मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन 3 सप्ताह तक महाद्वीपीय के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन करेगा। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, एस्थरोस मिशन स्ट्रेटोस्फीयर में एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का गुब्बारा भेजेगा। यह गुब्बारा पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का निरीक्षण करेगा। गुब्बारे में एक टेलीस्कोप, उप प्रणालियाँ, विज्ञान उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और शीतलन प्रणाली होगी। दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 जुलाई, ऑप्शन बी 25 जुलाई, ऑप्शन सी 24 जुलाई, ऑप्शन डी 23 जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 जुलाई। हाल ही में कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर, 26 जुलाई को देश में प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा फैक्ट है, यह दिवस ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में मनाया जाता है। तीसरा फैक्ट है, 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तान घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण 2021 का आयोजन कहां पर होगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण 2021 का आयोजन हरियाणा पे होगा। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देखते हैं। पहला फैक्ट है, हरियाणा 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। दूसरा फैक्ट है, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन
रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इन खेलों का आयोजन पंचकुला में किया जाएगा। तीसरा फैक्ट है 2018 पहला संस्करण आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और इसका विजेता था हरियाणा। 2019 दूसरा संस्करण जो कि पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और इसका विजेता था महाराष्ट्र। तीसरा जो यहाँ पर पांचवा फैक्ट है 2020 जो कि तीसरा संस्करण था गुवाहाटी जो कि आसाम में है और इसका विजेता जो था तो महाराष्ट्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। हाल ही में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को किस देश में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी ब्राज़ील। हाल ही में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को सिंगापुर देश में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है क्या? सिंगापुर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम इसके फैक्ट को देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। दोस्तों ये कला नारायण स्वामी हैं जिन्हें कि सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों वो ये है कि भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर सिंगापुर में नर्सों को दिया जाने वाला राष्ट्रपति पुरस्कार उन नर्सों के प्रयास को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने निरंतर प्रदर्शन और रोगी देखभाल वितरण शिक्षा अनुसंधान और प्रशासन में योगदान उत्कृष्ट की दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी उत्तराखंड है, ऑप्शन डी राजस्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन गुजरात राज्य में हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली एक विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। दूसरा फैक्ट है, इस प्रयोगशाला की स्थापना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा आनंद गुजरात में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB के सहयोग से की गई है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 2 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन MBHM को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को प्रेक्षक का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी जिबूती। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तुर्कमेनिस्तान देश को प्रेक्षक का दर्जा दिया है। दोस्तों इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल ने तुर्कमेनिस्तान को प्रेक्षक का दर्जा दिया है। 22 जुलाई 2020 को तुर्कमेनिस्तान अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है, जिसने औपचारिक रूप से व्यापार मंडल के साथ संबंध स्थापित किए हैं। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, प्रेक्षक का अनुरोध तुर्कमेनिस्तान द्वारा मई 2020 में दायर किया गया था और देश 5 साल के भीतर विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश करेगा। तुर्कमेनिस्तान के पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निकाय को मान्यता दे दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत किस राज्य में इलेक्ट्रिक पाटर व्हील वितरित किए गए हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत गुजरात राज्य में इलेक्ट्रिक पाटर व्हील वितरित किए गए हैं। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों पहला फैक्ट है यहाँ पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा चलाई जा रही कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक पाटर व्हील वितरित किए हैं। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, यह कदम हाशिए पर आ चुके कुम्हार समुदाय को सशक्त और संबद्ध करने के प्रयास के रूप में उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 रेलवे लोकोमोटिव सौंपे हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। हाल ही में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को 10 रेलवे लोकोमोटिव सौंपे हैं। चलिए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है यहाँ पर, भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को 10 रेलवे लोकोमोटिव सौंपे हैं। भारत ने बांग्लादेश को PM शेख हसीना को देश में ब्रांड गेज डीजल इंजन उपलब्ध कराने के लिए उनकी भारत यात्रा के दौरान प्रतिबद्धता जाहिर की थी। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, हैंड ओवर इवेंट और वर्चुअली आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और उनके बांग्लादेशी समकक्ष ने भाग लिया था। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, पहली क्रॉस बॉर्डर ट्रेन उल्लेखनीय है कि भारत से पहली कंटेनर ट्रेन हाल ही में बांग्लादेश पहुंची थी। ट्रेन ने FMCG फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उत्पादों को ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में भारतीय वायुसेना को 5 राफेल लड़ाकू विमान किस देश की कंपनी से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। हाल ही में भारतीय वायुसेना को 5 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस देश की कंपनी से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। हाल ही में भारतीय वायुसेना को 5 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस देश की कंपनी से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। 27 जुलाई 2020 को राफेल जेट के पहले बैच ने फ्रांस से उड़ान भरी थी। यह विमान 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंच गए। यह विमान अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में उतरेंगे। यह विमान फ्रांस से लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत पहुंचे हैं। दूसरा फैक्ट है, 2016 में भारत सरकार ने फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन को 36 राफेल जेट का ऑर्डर दिया था। यह सौदा 59,000 करोड़ रुपए में हुआ था। पहले सेट के आने के साथ बाकी 31 जेट्स को 2021 तक पहुंचाया जाना है। अनुबंध के एक भाग के रूप में भारतीय पायलटों को दसॉल्ट द्वारा हथियार प्रणाली और विमान पर पूरा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो आप गुरुकुल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।